मोदी हर जगह में दिखाई है कि वो एक कड़ी शब्द है, परंतु मैं उपयोग करूंगा, ये जी। नपुंसक है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को पीएम से जुड़ा एक ट्वीट डिलीट करके भागना पड़ा? ऐसा ट्वीट जिसमें मोदी जी से जुड़ी अश्लीलतम बातें लिखी थी। जी हां दोस्तों, एक मामला जो अमेरिका से चला और अब भारत भी आ गया है, उसमें नाम हमारे भारतीय राजनेताओं का भी आ रहा है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी और हरदीप पुरी का। आपने नाम सुना होगा एप्स्टीन फाइल्स। ये वो फाइल्स हैं जिसके अंदर जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ तमाम सबूत हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे वो नाबालिग लड़कियों का इस्तेमाल करता था और यौन शोषण करता था। और इस खेल में सिर्फ वही नहीं मौजूद था, बल्कि उसके साथ दुनिया भर के ताकतवर लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो, टाइकून्स हो, पॉलिटिशियंस हो, हर कोई इस गंदे खेल में मुलव्विस था। ऐसे में हमेशा अपने ही नेताओं की लगातार पोल खोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा है और कहकर अपनी बात को डिलीट भी कर दिया फौरन, वो मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूं दोस्तों। इस वीडियो में जो ट्वीट डिलीट हुआ है वो भी दिखाऊंगी, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से आपने भले ही कोई बात सुनी हो या ना सुनी हो, मगर जिस तरह से वो महिलाओं का गुणगान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आते हैं, वो माता है, महिलाएं इनके लिए देवी है, ये सब कुछ हम सुनते ही आ रहे हैं। मगर बाद में हमने उनके अंदर से ये भी देखा कि कैसे उनकी ही पार्टी के नेता महिलाओं को शोषित करते हुए पाए जाते हैं। मोदी जी भी अपने भाषणों में महिलाओं के कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन अब ये बेहद हैरानी की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम अमेरिका के दोषी ठहराए गए बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ लिया जा रहा है। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन किस कदर बदनाम है दोस्तों, हमें बताने की जरूरत नहीं है। कैसे छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण किया जाता था उसके प्राइवेट आइलैंड पर, लेकिन उसका नाम नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा है। इसलिए अब तरह तरह की बातें हो रही हैं और सवाल भी उठ रहे हैं, और यहां तक कहा जा रहा है कि क्या इसी वजह से नरेंद्र मोदी अमेरिका के खिलाफ ट्रंप के भारत विरोधी बयानों पर कुछ नहीं बोल पाते? क्योंकि अगर कुछ बोला तो जेफरी एप्स्टीन के सारे खुलासे जो है वो सामने आ जाएंगे। क्या यही वजह है कि मोदी ट्रंप के बयानों पर जवाब तक नहीं देते? पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी उन रिपोर्ट्स में आया था जिसमें एप्स्टीन के संपर्क में रहे व्यक्तियों का उल्लेख था, और अब मोदी का नाम इसमें है, जिसका खुलासा खुद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, जिसमें वो कह रहे थे कि अमेरिकी एजेंसियों के पास मोदी को ब्लैकमेल करने के लिए तस्वीरें तक हैं। और मैं आपको ये याद दिला दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी आज से नहीं बल्कि साल भर से ये कहते चले आ रहे हैं कि ट्रंप मोदी जी को ब्लैकमेल करता है। उसके पास ऐसे कई सबूत है जिसके चलते मोदी की भारतीय जनता पार्टी की नस जो है वो दबी हुई है। और अब देखिए, इस तरह के खुलासे होना बहुत कुछ बताता है। सबसे पहले तो यही कि जो कुछ भी स्वामी कहते हैं वो पूरी तरह बेसलेस नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो होती है। और अब आप खुद भी देखिए और सोचिए दोस्तों कि इतना बड़ा खुलासा हो गया, लेकिन बीजेपी नेता, उसके समर्थक स्वामी के ट्वीट को लेकर कुछ भी नहीं बोल पाए। लेकिन हैरानी की बात यह भी रही कि स्वामी के इस ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। अमूमन सुब्रमण्यम स्वामी ऐसा करते नहीं है, मगर ये मामला इतना बड़ा है कि उन्होंने ट्वीट करने की हिम्मत तो दिखाई, मगर फिर उसे डिलीट भी कर दिया। तो सवाल तो उठेगा कि क्यों डिलीट किया? क्या उन पर किसी तरह का दबाव बनाया गया? क्या सुब्रमण्यम स्वामी अपने ट्वीट में सच बोल रहे थे? उनका ट्वीट देखकर सबसे ज्यादा आखिर मिर्ची किसको लग गई? दोस्तों, अपने ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। स्वामी ने मोदी के ब्रह्मचारी होने के दावे पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि असलियत तो कुछ और ही है। उनका आरोप है कि मोदी की महिलाओं के साथ रिश्ते रहे, चाहे वो संबंध आपसी सहमति से हो या ना। सुब्रमण्यम स्वामी, जो पहले मोदी के करीबी माने जाते थे, उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिकी एजेंसियों के पास पीएम मोदी से जुड़ी ऐसी संवेदनशील तस्वीरें हैं जिनका इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए किया जा सकता है। लेकिन फिर वही सवाल सामने आ जाता है कि इस तड़कते भड़कते या अंग्रेजी में कहें तो सेंसेशनल ट्वीट को करने के बाद उन्होंने उसको डिलीट क्यों किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मोदी के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी के घिनौने यौन खुलासे का इस्तेमाल करके अमेरिका और मोदी के ब्लैकमेल से बचना मतलब मोदी के लिए बहुत मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी खुद को ब्रह्मचारी बताते हैं, लेकिन असल में वो एक कुंवारे हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ संबंध बनाए,
इसकी तस्वीर अमेरिकी एजेंसीज के पास है जो राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाता है। तो देख रहे हैं ना आप दोस्तों, अब ये बात कितनी गंभीर हो गई है। इस तरह के दावे करना, इस तरह की बातों को का सामने आना देश के पीएम के लिए और एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम तो लगातार देखते आ रहे हैं कि किस तरह अमेरिका के आगे प्रधानमंत्री मोदी की आवाज तक नहीं निकलती। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप चाहे कुछ भी अनाप शनाप बोले भारत को लेकर, हमारी नीतियों को लेकर, या हमारे ऊपर किसी भी तरह का दबाव बना ले, चाहे वो टैक्स का दबाव हो या फिर जंग का, हर एक चीज को पीएम मोदी ने स्वीकारा है भारत की तरफ से और पलट के कोई जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों, पूरे मामले पर देखिए अब कांग्रेसी नेता प्रियंक खड़गे ने क्या लिखा। बीजेपी के एक पुराने एमपी लंबे समय से पीएम मोदी और उनके कैबिनेट पर झूठे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ और बीजेपी के प्रवक्ताओं और अंधभक्तों की शोर मचाने वाली ब्रिगेड अचानक चुप हो गई है। बीजेपी और उनके ट्रोल्स और उनके आर्मी चीफ को अपने ही एमपी के बदलाव का जवाब देने और साफ साफ बताने से क्या रोक रहा है, या ये सच है? तो दोस्तों, प्रियंक खड़गे भी वही बातें बोल रहे हैं जो इस वक्त हर कोई बोल रहा है कि ऐसा क्या है कि अपने ही नेता को भाजपा चुप नहीं करवा पा रही और भाजपा आईटी सेल की तरफ से, समर्थकों की तरफ से कोई शोरगुल भी नहीं हो रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि इस मामले में आगे और क्या होता है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट कर हमें आप जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब